हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार को ध्यान में रखते हुए कॉलम 1 तथा कॉलम 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम 1 ए यीस्ट, बी पेनिसिलिन, सी तंतुवत शैवाल, डी क्लामाइडोमोनास। कॉलम 2 1 खंडन, 2 जूस्पोर्स, 3 मुकुलन, 4 कोनिडिया। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अलैंगिक जनन। यहाँ पर हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन क्या है और विभिन्न जीवों में अलैंगिक जनन की क्या विधियां होती हैं। तो अलैंगिक जनन इस प्रकार के जनन में युग्मक निर्माण तथा निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन अनुपस्थित इसमें युग्मक निर्माण तथा निषेचन अनुपस्थित होता है और यहाँ पर केवल एक ही जीव की भागीदारी होती है। लैंगिक जनन की तरह दो जीवों की आवश्यकता अलैंगिक जनन में नहीं होती है। यहाँ पर केवल एक ही जीव की भागीदारी होती है, क्योंकि यहाँ पर युग्मकों का निर्माण तथा उनका संलयन नहीं होता है। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां होती हैं, जैसे कि खंडन, मुकुलन या अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा जनन। तो यदि हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट जो है यह एक प्रकार का कवक है और यीस्ट में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसमें एक कलिका सदृश संरचना शरीर से निकलती है, जिससे संपूर्ण जीव विकसित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है। अब यदि हम पेनिसिलिन की बात करें, पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन जो है यह भी एक कवक है और पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलिन जो है इसमें जो जनन है उस अलैंगिक जनन वह कोनिडिया के द्वारा होता है। इसमें कोनिडिया जो एक प्रकार के अलैंगिक बीजाणु होते हैं उनके द्वारा जनन होता है। तंतुवत शैवाल जो होते हैं ये खंडन के द्वारा जनन दर्शाते हैं। इनमें खंडन के द्वारा जनन होता है। इनके शरीर से इनके शरीर से खंड बनते हैं और वे पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। और यदि क्लेमाइडोमोनास की बात करें, तो क्लेमाइडोमोनास में जो अलैंगिक जनन होता है वह जूस्पोर्स या चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। जूस्पोर्स अथवा चल बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन यहाँ पर देखा जाता है। अतः यदि विकल्पों को देखें तो A 3, B 4, C 1 तथा D 2 यह सही मेल है। इसीलिए विकल्प A इस प्रश्न का सही उत्तर है तथा शेष तीनों विकल्पों में गलत मेल होने के कारण ये गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।